Assalamualaikum. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली. आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके. ये पार्ट 4 है हमारे बजट ट्रैवल का जो मैंने लास्ट ईयर किया था. ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फंदर लेक, जो कि मेरे रूम जो पीटीडीसी में था उसके बिल्कुल बैक साइड पे बैल्कनी टाइप है, उधर से आपको डायरेक्ट नज़र आती थी. अब चूँकि पीटीडीसी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, उनको लीज़ पे देने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ हैं, तो अब आप ये व्यू इस तरह नहीं इंजॉय कर सकते. आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फंदर वैली और यासीन वैली, और इस वक्त हम लोग फंदर वैली के ही अंदर गांव की तरफ जा रहे हैं गाड़ी में. हम लोगों ने ये ट्रिप जून के मिड से एंड के दरमियान किया था. ये सस्पेंशन ब्रिज है जिस पे हमें क्रॉस करना पड़ा है. उस टाइम पे यानी लश ग्रीन आपको ये वैली नज़र आती है. इस इधर जाने के 2 सीज़न हैं. एक आप इस तरह गर्मियों में जा सकते हैं या आप ऑटम में जाएं. ऑटम में सारा येलो हो जाता है और उसकी अपनी एक खूबसूरती है. मेरे ख़्याल में हुंजा ऑटम में जो लोग जाते हैं उससे बेहतर है फंदर में ऑटम के टाइम पे आएँ. बेसिकली अभी हम लोग एक नाश्ते का स्पॉट ढूंढ रहे हैं जो कि बिल्कुल रिवर के दरमियान एक स्मॉल आइलैंड टाइप कह लें आप लोग बना हुआ है. उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम लोग अपनी नॉर्मल गाड़ियों में ही कर रहे हैं. इसके लिए आपको कोई 4x4 की ज़रूरत नहीं है. हमारा मिशन था कि हमने ट्राउट खानी है नाश्ते में और हम उसी को ढूंढ रहे हैं. यहाँ पे ट्राउट की फ़िशिंग पे बैन है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फिर आप फ़िशिंग कर सकते हैं. बट लोकल जो बच्चे हैं छोटे, वो फ़िशिंग करके इधर के ही रेस्टोरेंट्स वगैरह को, ढाबों को बेच देते हैं. उनको अच्छा यानी कह लें दिहाड़ी लग जाती है दिन की. तो अभी हम बेसिकली उसी एक सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं. मैं आपको कहूँगा कि जब अगर आप फंदर आएँ तो आप रहें भी इसी स्पॉट पे जिस स्पॉट पे भी हम जा रहे हैं. आपको इधर ही ये अभी राइट साइड पे हम गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, इधर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और उधर से फिर आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा. दिन में इस टाइम में यहाँ पे गर्मी होती है क्योंकि इनके चुभने वाली धूप होती है, बट छाँव में बैठेंगे तो बहुत प्लेजेंट लगेगा और रात ठंडी होती है. अभी हमें उस होटल कह लें उसकी तरफ जाने के लिए, कैंपिंग साइट है बेसिकली, जाने के लिए ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा. ये ब्रिज दिखने में बहुत आसान लग रहा है बट इसको क्रॉस करना इज़ एक्चुअली रियली डिफ़िकल्ट. और लोकल्स तो आराम से चल के निकल जाते हैं. हम जैसों के जिनको आदत नहीं है उनको ज़रा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि ये स्विंग भी करता है. छोटे स्टेप्स लेके आते जाएं. अगर आपके साथ बच्चे ही हों छोटे तो उनको आप गोद में उठा लें. मैंने भी अपने बेटे को गोद में इस टाइम पे उठाया हुआ है क्योंकि ये डेंजरस है बच्चों के लिए. आप अगर आगे राइट पे देखें नीचे प्लैंक जिस तरह मैं करीब आ रहा हूँ वो नीचे पानी की तरफ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भी पानी का लेवल ऊपर हो तो आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं. और जिनको स्विमिंग नहीं आती या ज़रा डर लगता है वो मेरे ख़्याल में इस पे ना ही चलें क्योंकि वो ये ना पैनिक कर जाए मिडल में जाके तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनको भी लेके चलना आगे. सो एहतियात से जाएं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी. छोटे स्टेप. जो ही आप ये क्रॉस करते हैं तो आप आगे गांव की तरफ आ जाते हैं. ये खेत हैं राइट साइड पे आप देख सकते हैं. शहद नहीं ना लाए.
बहुत खूबसूरत जगह है। ये वो कैंपिंग साइट है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। ये छोटा सा समझ लें आइलैंड सा है और इसकी चारों तरफ पानी है और इस तरह आपको सिर्फ यही एक रास्ता है इसकी तरफ जाने के लिए। सर ये मैंने की थी कैंपिंग साइट चेक। ये कैंपिंग साइट है। हमें 2500 रुपये उन्होंने कहा था कि मिल जाएगी पर नाइट। ये ट्राउट फिश है जो हमने खाई, केजी थी, इसमें 7-8 पीसेस थे। ये तकरीबन 2200-2300 रुपये की पड़ी और बहुत बेहतरीन थी। और ये हाल हुआ फिर उस मछली का। इसका सर भी खाया जाता है और डेलिकेसी ये है कि ये बड़ों को ऑफ़र किया जाता है। ये व्यू है, एक पिक्चर्स एक दो हैं फंदर की जो आप रोड से लेंगे। इसके बाद हम लोग निकल पड़े वापस यासीन की तरफ। यासीन के लिए आपको वापस टूवर्ड्स गिलगित फेस करना पड़ता है और गुप्पिस पीटीडीसी जो ही क्रॉस करते हैं साथ ही ये टर्न आता है जो कि अभी हम लेने लगे हैं, यू टर्न। इधर से आपको नीचे जाना होता है और आप पहले रिवर के राइट साइड पे होते हैं। जो ही आप क्रॉस करते हैं तो अब रिवर के लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाते हैं। अभी जिस ब्रिज की तरफ हम जा रहे हैं क्रॉस करने के लिए, आपने अगर गिज़र की कोई वीडियोस वगैरह देखी होंगी उसमें अक्सर लोगों ने इस ब्रिज के ऊपर खड़े होके फ़ोटोज़ या ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए हुए हैं। ये है वो ब्रिज। अगेन हम अपनी नॉर्मल गाड़ियों में हमने यहाँ पे जीप्स वगैरह नहीं कराई। आपको रफली समझ लें फंदर से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे यासीन वैली में आने के लिए। और रोड ठीक है, यानी हर किस्म की गाड़ी आ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। इसकी अपनी खूबसूरती है। और यहाँ पे रहने के लिए जो है थोड़ा सा उस तरह आपको डेवलप नहीं मिलेगा जिस तरह आपको इवन फंदर में रिलेटिवली बेटर ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अभी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी बाइकर्स आते हैं क्योंकि आगे एक लेक है, उधर लोग जाते हैं। हमारा यहाँ पे आने का मेन मकसद एक तो इस वैली को देखना था क्योंकि इसकी अपनी एक खूबसूरती है। एक्सप्लोर करने के बजाय हम लोग मोस्टली फोकस्ड है कि हम रिलैक्स करेंगे जाके यहाँ पे। और दूसरा रीज़न था यहाँ पे लालक जान शहीद की कब्र भी है और क्योंकि वो ख़ुद इसी जगह से बिलोंग करते थे तो इधर ही उनको दफनाया गया, वो भी देखना है। फिर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, इतनी खूबसूरत है कि समझ नहीं आती कौन से स्पॉट्स पिक करें। ख़ुद जाएं, एक्सपीरियंस करें, आप लोगों को समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सुकून, जो लोग शोर और इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते, बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मरी और माल रोड टाइप जगहों को जहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, या नारान में भी जाना है तो बाज़ार में रहने वाले जो लोग नहीं पसंद करते, उनके लिए ये इस तरह के स्पॉट्स बेहतरीन है क्योंकि ये रिलेटिवली अनटैप्ड हैं अभी और मज़ेदार सुकून रिलैक्सिंग जगह हैं। जाएं, अपना खाने पीने का सामान भी साथ लेके जाएं, ख़ुद कुकिंग करें। खुले ग्राउंड्स टाइप हैं, बच्चों के साथ भी हैं तो आपको परेशानी नहीं है, देर सेफ़, कोई उस किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग बहुत वेलकमिंग हैं, अच्छे लोग हैं, फैसिलिटेट बहुत करते हैं, ख्याल रखते हैं। सन ब्लॉक अपने साथ ज़रूर रखें अगर आप इस सीज़न में जा रहे हैं क्योंकि सन बर्न बहुत ज़्यादा आप लोगों का होगा क्योंकि बादल ना हो तो ये चुभने वाली धूप है। और हम लोगों ने गाड़ी में इस वक्त एसी लगाया हुआ है क्योंकि धूप हम इतनी बेर ही नहीं हमसे हो पा रही थी। इन इलाकों में आपको शहद की फार्मिंग भी मिलेगी। यहाँ से आप फार्मी शहद भी लें। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे उनको गुड़ या चीनी नहीं चटानी पड़ती क्योंकि फूल इतना है तो मक्खी उधर से ही नेक्टर वगैरह कलेक्ट करके करती है आगे। तो अगर आपको यहाँ पे फार्मी शहद भी मिल रहा है तो वो भी लें, इट इज़ गुड। मैं जब भी जाता हूँ, अगेन मैंने यासीन से भी शहद काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा, मैंने फंदर से भी ख़रीदा।
डेली डाइट का पार्ट भी है। मोर और लेस आपको वही रेट मिल जाएगा, 500-600 शायद सस्ता मिल जाए लाहौर से या बड़े शहरों से, बट आपको चीज़ एटलीस्ट खालिस मिलेगी। हम लोगों का टारगेट है यासीन वैली हिट करना। ये होटल है यासीन व्यू होटल। ओनर बहुत अच्छे थे, इंग्लैंड से वापस आए हुए थे, लोकल ही थे, और इनका ही घर है जिसको इन्होंने रेनोवेट किया है। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, तो इसलिए इतनी कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट रेनोवेशन की चल रही थी। ये मेन बाज़ार के अंदर है, आपको फ़ायदा ये होगा कि साथ ही खाने पीने ग्रोसरी स्टोर वगैरह है। नेक्स्ट डे उठ के अब हम लोग जा रहे हैं बेसिकली लालक जान शहीद के कब्र के ऊपर। फातिहा भी पढ़ लेंगे, और मेरा बचपन से, यानी जब से आई न्यू ऑफ दिस प्लेस, मेरा शौक़ था कि मैंने जाना है यहाँ पे, तो आज वो शौक़ पूरा हो रहा है इसमें। रास्ते में आपको इतने को मैं कहूँगा ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ नहीं इस पे नज़र आएंगे, बट गांव जो बीच में जिस तरह भी हम गाँव को क्रॉस कर रहे हैं, ये बड़े मज़ेदार किस्म के, क्वाइट, साफ़ सुथरे, अच्छे, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी अट्रैक्शन एक रखते हैं, वो करते हैं आपको अट्रैक्ट। मोस्टली यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है वो इनकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही होती है। गर्मियों में ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, सर्दियों में उसी को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बर्फ़ और ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। हम लोगों को यासीन वैली में 2500 रुपये पर नाइट में कमरा मिला। 2 कमरे हमने लिए हुए थे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। जब भी आप नेगोशिएट करें, रेट को भी नीचे करने की कोशिश करें और ब्रेकफास्ट को शामिल कर लें, तो आपके 500-600 रुपये ये भी मज़ीद बच जाएंगे। ओनर बहुत अच्छा था, उसने बहुत ख्याल किया हमारा। और बात यह है कि अपने इलाके में ये लोग रहते हैं और एजुकेटेड हैं सारे, ये लोग अच्छे एजुकेटेड। पंजाब की तरह के नहीं है गांव वाला सिस्टम जो हमारा है, कि उस तरह रिलेटिवली लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड गांव में भी लिटरेसी बहुत अच्छी है और स्कूलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये टर्न एक आता है जो बेसिकली आपको सीधा फिर ले जाएगा उनके मज़ार की तरफ। पहाड़ बिल्कुल बैरन है और बीच में छोटे छोटे गाँव इस तरह जो हैं वो लश ग्रीन है। लालक जान शहीद की जो शहादत का सारा इंसिडेंट है वो भी इधर लिखा हुआ है। इंडियन बटालियन के साथ वो लड़ते रहे काफ़ी दिन तक, अटली शेलिंग इंडियन की बर्दाश्त की, इंडियन फोर्सेस की। इवेंचुअली गोली उनको लगी चेस्ट में, फिर भी लड़ते रहे, और एंड में जब हम QRF पहुंची, रीइंफोर्समेंट्स पहुंची, तब उन्होंने उनका दम टूटा और उन्होंने शहादत नोश फरमाई। ये उनका मज़ार है, बहुत खूबसूरत स्पॉट है, पीसफुल स्पॉट है, जाके इवन बैठ सकते हैं। ये NLI के जितने शहीद हैं उनके नाम इनग्रेव हुए हुए हैं। ये हमारे होटल से व्यू था। हम लोग वापस गए, नेक्स्ट डे हम लोग गिलगित की तरफ निकल रहे थे। नाइट स्टे हमारा गिलगित था। ये कुछ पिक्चर्स हैं यासीन वैली की जो कि आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। ये सुबह सुबह फजर के बाद फर्स्ट लाइट पे जो टाइम है ये वो है, यानी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह। शायद हर किसी को यहाँ की खूबसूरती पसंद ना आए क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है, बट मुझे पर्सनली जगह और लोग और इसकी खूबसूरती बहुत पसंद आई। हम लोग सुबह सुबह गिलगित की तरफ जा रहे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में जब हम गिलगित से अस्तोर की तरफ जाएंगे और वो एक्सप्लोर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।